गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी चितपुरे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6 बजे से। और आरू अभी सो रही है जब तक मैंने सिनोनिम्स पढ़ लिए। 50 सिनोनिम्स पढ़े मैंने। सिनोनिम्स को भी जितना समझ के याद करते उतना जल्दी याद होता है, पर आरू अभी भी सोई हुई है और आज मेरा मन बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मतलब सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो अलग बात है कि डिसीजन ले लिया अपन ने और उसके बाद कुछ सही नहीं हुआ तो उतना पछतावा नहीं होता जितना उसका पछतावा होता है कि उस टाइम हमने पता होने के बाद भी सोचा तक नहीं। तो आज मेरा मन ऐसे ही कुछ हो रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, कैसे करूँ कैसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो हम दुकान में बैठे हुए हैं क्योंकि मम्मी खाना बना रही हैं और पापा जी सामान नहीं दे पाते, इसलिए हमें सामान देना होता है। तो वही दुकान में थे हम और अब आरू को खाना खिला रही हूँ मैं। आरू खुद से ही खाना खाने के लिए होती है, इसलिए 2 स्पून रखने होते हैं। एक से वो खुद खाती है और एक से मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी आरू छोटी है, ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खा पाती है। और हाय बोल रही है आरू। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो यही सब रहता है। और आज मेरा मन इसलिए इतना कंफ्यूज था क्योंकि जब मैं मोबाइल देख रही थी तो मैंने सीटेट के बारे में देखा और इसी सीटेट के बारे में मैं पहले भी देख चुकी हूँ। जब मेरे डीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो वो सर बता रहे थे सीटेट के बारे में, और तब मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं था इस बारे में। और फिर जब मैंने आज देखा मोबाइल पे तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने देखा था और मैंने तब क्यों नहीं सोचा इसके बारे में, और अब सोच रही हूँ मैं, क्योंकि सीटेट और एमपी वर्ग 3 की का सिलेबस सेम ही है। तो मैं सोच रही थी अगर मैं तभी तैयारी करने लगती तो अभी आगे मैं दे पाती थी एग्ज़ाम। और फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी भी कुछ टाइम नहीं गया है ज़्यादा, अभी मैं तैयारी कर सकती हूँ। और फिर जब भी एमपी वर्ग 3 की आएगी वैकेंसी तो मैं उसका भी डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरी तैयारी जब तक पूरी अच्छे से हो जाएगी। और मैं फ़िलहाल CHSL का पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई SSC CHSL पे ध्यान दिया है, इसलिए मुझे वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर जॉब मुझे टीचरशिप की पसंद है, इसलिए फिर मैंने अब डिसाइड फाइनली कर चुकी हूँ कि मुझे अब टीचरशिप का ही पढ़ना है, उसी फील्ड में जानी है। तो बस। और ये आरू यहाँ पे गुलगुले खा रही है। आरू की दादी ने बनाए हुए हैं आरू के लिए गुलगुले। ये गेहूं के आटे, दूध और गुड़ से बनता है। मुझे अभी सर्दी हो रखी है तो आवाज़ इसलिए सही नहीं आ रही होगी, पर 2 दिन से मुझे नींद भी नहीं आ रही है सर्दी की वजह से। और ये सब दिमाग में चल रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। तो बस। और फिर शाम के टाइम आरू को वॉक करवाने के लिए बाहर लेके गई हूँ, मतलब घर के आसपास ही घूमते हैं आमने सामने में। फिर आरू को भी सर्दी हो गई है तो उसे भी दवाई पिला रही हूँ। आरू को दवाई पीना बहुत ही पसंद है। देखो कैसे वेट कर रही है, कब देगी मम्मा दवाई। दवाई ऐसे पीती है जैसे चॉकलेट हो। मेरे जैसे बहुत सी लेडीज़ें होगी जो सोच रही होगी कि कभी हमारा टाइम सही आएगा, कभी हम फ्री होंगे और तब फ्यूचर बनाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और हम पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करेंगे तभी होगा, पर ज़रूरी ये है कि सेल्फ डिपेंड हो। जितनी भी हाउस वाइफ है, खुद के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे रहे तो आप अपने आप को अपडेट नहीं रख पाओगी। हाउस वाइफ को काम बहुत रहता है, जिम्मेदारी बहुत रहती है, दिन भर काम में निकल जाता है और बाहर क्या हो रहा है पता तक नहीं चलता है। बस 4 दीवारी के अंदर का पता रहता है, दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता रहता। और इतना काम करने के बाद भी इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ा पीछे ही रहना होता है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो किसी के आगे पीछे नहीं देखना पड़ता। हाउस वाइफ को दोपहर में 1 से 2 घंटा तो मिलता है, तो इसने क्या बोला उसने क्या बोला ये सब सोचने के बजाय अगर आप खुद पे वर्क करो कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा फ्यूचर ऐसे ही रहने वाला है, क्या मैं बस घर के कामों में सिमट के रह जाऊंगी, ये सब सोच ले तो आप अपने आप में कुछ प्रोग्रेस अच्छी कर पाओगी। करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन नॉलेज नहीं रहता है, इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही ढल जाते हैं हम लोग, उसके अलावा और कुछ आगे का सोच ही नहीं पाते। तो आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि कुछ आगे का कुछ अच्छा सोच पाए हम।
आरू को सुला दिया है मैंने, अब मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं मैथ्स में अभी परसेंटेज सॉल्व करूँगी। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं रात के, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेती हूँ, खाली रहने से अच्छा, मोबाइल देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो मैं मैथ्स ही सॉल्व कर रही थी। 2 घंटे मैंने मैथ्स सॉल्व की होगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।